जिला सहारनपुर की तहसील और ब्लॉक देवबंद और उसी का एक गांव है नूनाबड़ी। नूनाबड़ी में अल्टीमेट ओपिनियन पिछले 1 महीने से लगातार एक्टिव है और यहाँ कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेके हम लोगों ने आम आदमी की, आम वोटर्स की आवाज़ें उठाई और वो आवाज़ें सीधे यहाँ के सियासतदानों से टकराई और सियासतदानों ने अल्टीमेट ओपिनियन को खास तौर से नूनाबड़ी में बहुत इज्जत दी है, बहुत सम्मान दिया है। चूँकि यहाँ का जो मुस्लिम राव समाज है, वो बहुत एक्टिव है। अगर आप लगातार हमारे चैनल पे देख रहे हैं तो राव समाज का 80-90% जो परफॉर्मेंस है वो हमारे चैनल पे लाजवाब रहा है और मुद्दों को उठाना, आपस में टकराना, अपनी बात को रखना और रख के फिर उसका समाधान करना, सॉल्यूशन करना, ये इस बिरादरी की एक महत्वपूर्ण कार्यशैली है। लेकिन आज हम लोग स्पेशल यहाँ के वर्तमान प्रधान हैं, उनके पास पहुंचे हैं। चूंकि एक यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था, कुछ महिलाओं ने बात रखी थी कि प्रधान जी के पास हम लोग पहुंचे हैं, लेकिन प्रधान जी ने हमारी बात नहीं सुनी। सबसे पहला सवाल हम वहीं से करते हैं, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट परिचय। प्रधान जी, अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम राव सोएब, मैं प्रधानपति नूनाबड़ी। ओके। अभी-अभी एक वीडियो हमारी यहाँ पर थी जिसमें कुछ महिलाओं ने बोला था कि हमने प्रधान जी से बहुत बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन प्रधान जी ने हमारी बात नहीं सुनी। उसमें जो पानी की निकासी का एक मसला था, एक मुद्दा था, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मेरी तो उसमें यही कहना है मेरा, जब मैं प्रधान हूँ, इस गाँव का ज़िम्मेदार हूँ, जब वहाँ उस जहाँ में औरतें इस बात के लिए कह रही थी कि पानी के लिए हम गए उनके पास और हमारी नहीं सुनी। जब मेरे पास कोई भी नहीं आया था 5 बार जब मैंने पानी निकाला वहाँ का, जब मेरे पास कोई भी नहीं आया था, मैंने ट्रैक्टर लगा के, मोटर लगा के जब पानी निकाला उन्हें और उसे साफ कराया तालाब को। उसमें से शोक समंदर जो पड़ा था उसमें से वो निकलवाया मैंने। और अब रही बात उनके आने की, यहाँ कोई नहीं आया, एक चिड़िया का बच्चा भी नहीं आया यहाँ। अगर कोई आता तो मैं ऐसा नहीं आया जो हमारे गांव का कोई भी आवे और मैं उसे जवाब दे दूं किसी काम को। सेकंड सवाल है यहाँ पर शमशान घाट को लेके। चूँकि जो यहाँ का दिगर समाज है, अल्पसंख्यक समाज के अलावा जो दिगर समाज है, वो यहाँ माइनॉरिटी में आता है। तो शमशान घाट का कोई मुद्दा है, कुछ आपने उनके लिए कुछ किया है, उसको बताइए? शमशान घाट का मुद्दा था जी यहाँ, बहुत गंभीर मुद्दा था शमशान घाट का। हमारे जो हरिजन भाई हैं और कश्यप भाई हैं, उनके लिए अगर बरसात में या कोई उसमें बंदा उसकी डेथ होगी तो उसे फूंकने के लिए बड़ी दिक्कतें हुई थी। लेकिन हमने उसमें उस मुद्दे के लिए हमने बहुत कोशिश करी। लखनऊ तक हम गए, पंचायत राज मंत्री जी हैं ओम प्रकाश राजभर, उनसे भी मिले हम उसके शमशान घाट के लिए, पूरी कोशिश करी। लेकिन वो उन्होंने हम लेटर भी बना दिया था उसका। पता नहीं सरकार की भाई मंशा क्या थी, क्या मामला था उनका, तो वो रहा। लेकिन फिर हमारे मंत्री जी ने हमें छोटा छतरी वगैरह दे दी, वो हल हो गया वो उसका? हल हो गया हमारा। छतरी दे दी, नहीं तो हमारा बड़ा था यहाँ। कोई बात नहीं, वो छतरी से भी संतुष्ट हैं बेचारे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तीसरी बात है यहाँ पर जो कब्रिस्तान है। प्रधान जी, जो कब्रिस्तान है, चूँकि मुस्लिम मेजॉरिटी का गाँव है, तो कब्रिस्तान के चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं है। ऐसी कुछ शिकायतें भी हैं ग्राउंड पे, तो इस पर क्या कहेंगे? कब्रिस्तानों की बाउंड्री के बारे में ये बात है मेरी, पहले तो सपा सरकार थी जब हमने सुना था कि हमारी कब्रिस्तानों की बाउंड्री आ गई। लेकिन पता नहीं क्या वजह रही होगी सरकार की, मंत्री जी हमारे बीमार हो गए थे यहाँ, पता नहीं क्या वजह रही, वो नहीं बन पाई थी। लेकिन हमने पिछले साल इसका इंतजाम कर लिया था, मनरेगा के थ्रू हम इसकी तार बाड़ करवाने की कोशिश कर रहे थे, हमने एस्टिमेट भी बनवा लिया था इसका। लेकिन हमारी प्रॉब्लम रही रोजगार सेवक की वजह से हमारे यहाँ हमारी तारों की इसकी कब्रिस्तानों की बाउंड्री नहीं हो पाई। रोजगार सेवक की अड़चनें क्या थी? किस तरह दीवार बना रोजगार सेवक? जो ये भी एक सिंपल सी आसान भाषा में समझाइए। आसान भाषा में ये है जी, पता नहीं उसकी क्या मजबूरी रही, क्या वजह रही, उसने काम ही नहीं करा। हमारे तो यहाँ 4 साढ़े 4। प्रधान के एक मिनट, प्रधान के सामने एक रोजगार सेवक मतलब कैसे दीवार बन सकता है, ये समझाइए आप लोगों को, ताकि लोग आपसे सेटिस्फाइड हो जाएं। प्रधान के सामने दीवार ये बन सकता है जब रोजगार सेवक वो है, उसी के अंडर में काम होगा। और वही यहाँ गांव में नहीं मिल रहा, ना फोन उठा रहा। अगर अधिकारियों से शिकायत करें, अधिकारी उसे हटा पाए।
और जो हमारे रोजगार उसके मनरेगा के में थे मजदूर, उन्होंने भी बहुत शिकायतें करी उसकी, लेकिन उसका कुछ कर नहीं पाए वे भी। और उसी की वजह से ना तो वो यहाँ मिला, पता नहीं नशे में रहे, क्या वजह है, क्या रही नाम क्या मामला। है? इंद्रपाल कश्यप। इंद्रपाल कश्यप। कश्यप। तो पिछले काफी टाइम से उससे शिकायतें हैं, काम नहीं कर पाया। चलिए, मनरेगा में क्या रोल होता है? जो ग्राम ये जो आपका ग्राम सेवक होता है, इसका रोल क्या होता है? 1 मिनट के लिए इसको साइलेंट करो। इसका रोजगार सेवक का तो काम यही हो है कि सब मजदूरों को इकट्ठा करेगा, उनके मस्टोल निकाल लेगा, उनकी मेंटेनेंस करेगा, उनकी दिहाड़ी लिखेगा, उन्हें दिहाड़ी दिलवाएगा सरकार से। ये उसका काम होता है। प्रधान का क्या रोल होता है मनरेगा में? जो मनरेगा कार्ड धारक होते हैं, उनका क्या कनेक्शन प्रधान से होता है? क्या कनेक्शन ग्राम सेवक से होता है और क्या कनेक्शन सचिव या सेक्रेटरी से होता है? उसका मतलब जो है ज्यादातर रोल उसमें रोजगार सेवक का ही हो है मनरेगा में। प्रधान का नहीं होता। इतना उसका कोई वो नहीं होता। प्रधान का तो उनने कार्य योजना बना के दे दी, इस पे काम कर भाई। जब काम ही नहीं हो रहा तो उसमें क्या होगा। जैसे कि कार्ड धारक होते हैं, मनरेगा कार्ड धारक सभी साइट पे नहीं जा पाते, तो दूर से लोग पहुँचते हैं, तो उसमें तो ऑब्जेक्शन कर सकता है प्रधान, ऐतराज़ कर सकता है, उनको रोक सकता है इस तरह के करप्शन को, इस तरह की भ्रष्टाचारी को। तो क्या आपने इस तरह कुछ लोगों को रोकने की कोशिश की है? हमने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन उसका उसका तो कोई मामला ही नहीं। जब यहाँ नहीं रहता वो वो नहीं होता उसका, बात ही नहीं होती हो पाती उससे। अब आया था 2-4 दिन के लिए, पेड़ लगवा के और चला गया। चलिए, बारात घर की अगर बात करें, गाँव में कोई बारात घर है कि नहीं है? बारात घर नहीं है, बारात घर की पूरी कोशिश चल रही। चाहिए तो इसी योजना में बनवा दें हम। अगर 1% ऐसा हुआ नहीं हुआ तो हम उसमें पूरे जद्दोजहद में हैं हम उसकी, हम बनवा कर रहेंगे उसे। कैसे बनवाएँगे आगे? जब इस पूरी योजना में अगर नहीं बन पाती है, तो अगली योजना में कैसे बनेगी बारात घर? अगली योजना में तो ऐसे बन जाएगी। अब हमने ज्यादातर उस पे अपने गांव के रास्तों पे ध्यान दिया, उसमें वो करवा दिया हमने। अगली योजना में अगर कोई ऐसा मामला हुआ नहीं अब बन पाया, हमने उसकी भी कोशिश कर रखी। लखनऊ तक गए हम, लखनऊ में पंचायत राज मंत्री से भी मिले, उसे उसके यहाँ भी गए हम, केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी गए हम इसी सिलसिले में। बाकी अगर नहीं बना तो हम चाहे अगली योजना में, अगर हमें मौका दिया ऊपर वाले ने, गांव की जनता ने, तो हम चाहे उसे निधि से ही बनावे, लेकिन बना कर रहेंगे हम उसे। शिक्षा की क्या स्थिति है गाँव में और इन 5 सालों में आपने क्या सुधार किया है एजुकेशन को लेके? शिक्षा को लेके हमने सुधार ये किया है जी, हम हमारे एक तो यहाँ टीचर कम थे बहुत। प्राइमरी स्कूल था जूनियर, कंपोजिट हुआ है हमारा स्कूल यहाँ। अब हमारा स्कूल ये इंटर तक का भी हो चुका है पीएम श्री में। और इसमें बहुत कई तो कमरे बन गए जब से हमने कोशिश करी, कमरों की भी कमी थी। और टीचर भी आगे, 2 आगे 3 और आने वाले। क्या कभी-कभी आप सडनली यानी अचानक भी कोई विज़िट कर लेते हैं स्कूल के अंदर? जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे कुछ मालूमात कर लेते हैं, मिड डे मील है, बहुत सारी कंडीशंस और स्थिति है, तो किस तरह से जायज़ा लेते हैं? मैं स्कूल में कभी भी चला जाऊँ, किसी भी टाइम, जैसा खुल रहा स्कूल, कभी भी जाकर देखभाल कर लूँ मास्टरों की, तो पढ़ा रहे हैं जैसे नहीं पढ़ा आप रहे। जाते हैं तो जो टीचर्स हैं अमूमन प्राइमरी में जैसे फ़ोन पे बिज़ी रहते हैं, क्या वो पढ़ाने में मसरूफ़ रहते हैं या फ़ोन पे बिज़ी रहते हैं? अगर वो फ़ोन पे बिज़ी हैं, तो क्या आपका कोई दखल होता है? हमारा दखल होता है, लेकिन हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत कोशिश कर रहा बच्चों को पढ़ाने की भी, बहुत सही हैं बेचारे। लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो तो हम उन्हें कह दें, समझा दें उन्हें। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत इस योजना में अब तक कितने मकान बने हैं? कितने अभी मतलब प्रक्रिया के तहत है और कितने बनने के चांसेस हैं? हमारे यहाँ, हमारे गाँव में 5 मकान बने, हमारे हमारे कार्यकाल में। लेकिन वो कार्यकाल में जो बने, फार्म उनके पहले भरे जा चुके थे। और उनमें से भी 13 थे, 12 उनमें से 5 बने, 5 कट गए। मकानों की स्थिति इतनी खराब है, हमने भी 35-40 आदमियों की लिस्ट दे रखी विभाग को। लेकिन उनकी प्रक्रिया और उनकी जांच इतनी वो है कि मकान बनने का कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर गरीब आदमी, कोई भी गरीब आदमी साल 2 साल में, 6 साल में कुछ 2-4 हजार इंटेक पिल्ली लेकर खड़ी कर ली, सरकार के नुमाइंदे या सरकार के कर्मचारी आएंगे, वो कह देंगे इसका तो पक्की है ये मकान, खत्म मामला।
किसी ने अगर मजदूरी करने के लिए 5-6 हजार रुपए की कोई टुट्टी सी मोटरसाइकिल खरीद ली, उस पर भी खत्म मकान। सरकार की इतनी जांच कैडी है ये मकानों के बारे में, तो हमने तो 35-40 आदमियों की लिस्ट दे रखी है यार, जो हमारी नजरों में बिल्कुल गरीब हैं, लेकिन सरकार की जांच है कि बस कुछ वही नहीं है, पता नहीं किस तरह की जांच है। वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड के बारे में क्या स्थिति वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड के बारे में हमारा फोकस ज्यादातर वृद्धा पेंशन, तो चाहे किसी की भी हो, वो चाहे गरीब हो या अमीर हो या मतलब कोई विधवा हो, उसमें तो हम कोई आंख मीच के आंख बंद करके उनकी वो लगवा है पेंशन। लेकिन राशन कार्ड का मामला जो है हमारा ज्यादातर गरीब आदमियों पर फोकस है हमारा। जो गरीब आदमी पात्र हैं उनके ज्यादातर राशन कार्ड बनने चाहिए और बना रहे हम। अब तक की जो 4.5 वर्षों की लगभग योजना हो चुकी, इसमें इस कार्यकाल में आप अंदर से कितने सेटिस्फाइड हैं और ग्राउंड पे कितने सेटिस्फाइड हैं, यानी मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं? मैं अंदर से तो मुतमईन, मैं पूरा का पूरा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुझे उम्मीद है कि जनता भी और अल्लाह भी मुझे मौका देगा दोबारा जरूर। बाकी आप गांव में भी फिरे होंगे और ये जनता का प्यार है। कुछ यहाँ लोग बैठे, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे तो बात हो चुकी है, अपना नाम बताओ। नाम बताओ। मुबारक। मुबारक, जैसे अभी प्रधान जी ने बहुत सारे अचीवमेंट्स, उपलब्धियां गिनाई है, तो आप उन सभी उपलब्धियों से संतुष्ट हैं? हम तो सारी काम में तो सही है, ये सही कर रहा। सही बोले प्रधान जी? नहीं ठीक बोल रहा तो आप बताओ, अटके भी जीत जाए। नाम बताओ। मोहम्मद आकिल। क्या कहेंगे प्रधान जी के पूरे स्टेटमेंट जो दिया है, एक-एक पॉइंट को उन्होंने मतलब वर्णन किया है सब। सब बढ़िया ही है जो भी है, ना काम काम बढ़िया कर रखा और इंशाल्लाह अगली बार जीत ही है। आप भी नाम बताओ। जी, शमशाद। शमशाद जी, आपका कोई पारिवारिक रिश्ता है प्रधान जी से? नहीं, कोई पारिवारिक नहीं। तो प्रधान जी ने अभी बोला है कि हमने इतना काम कराया है, बाउंड्री इस बार नहीं हो पाई, तो इस बार हो जाएगी, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखो जी, ऐसा है, प्रधान जी ने जो किया, जो कर दिया हो गया, जो दे रखे कागज, अब धीरे-धीरे होगा, कहीं जिन तो है नहीं, फूंक-मारी बन गया, अगली योजना में बन जाएगा, अगली में आ जाएंगे कागज, तो ऐसे धीरे-धीरे बनता चला जाएगा। तो अगली योजना में भी इनको आप बनाना चाहते हैं? जी, क्यों नहीं? कोई ऐसी खास बात जिसकी वजह से आप दोबारा उनको नियुक्त करना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं? अच्छा काम कर रहे सब। काम अच्छा किया। जी। नाम बताओ। नवीन है जी। नवीन जी, आप तो शायद ऐसी समाज से हो? जी, जी, जी। तो ऐसी समाज के लिए शमशान घाट को इन्होंने ज़िक्र किया है, वर्णन किया है, तो उसके बारे में आप क्या? जिक्र तो करा था जी इन्होंने। नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि कुछ बन गया, तो जी, वो जी। सच्चाई है उसमें? हाँ जी, बन गया। क्या बना? छतरी बन गई जी। और रास्ता है? रास्ता है जी, रास्ता भी इन्होंने दे रखा जी, अपनी जमीन में को। इस योजना से पहले रास्ता नहीं था? नहीं जी, नो। कहाँ को निकलते थे, किधर को निकलते थे? लोगों खेतों में को निकलते थे जी। तो ऐसी समाज का क्या रुझान है इस बार? अजी, इन्हें भी देगा वोट। इन्हें भी देंगे या जी, जी। इन्हें ही देंगे? जी, जी, नहीं देंगे। अकेले या सभी नहीं, लोग? सभी देंगे जी। चलिए, आप भी नाम बताओ। शाकिर है जी नाम। अच्छा, आप बताओ कोई एक विशेष बात प्रधान जी की जो आपको लगता है कि वास्तव में है? वास्तव में ये है जी, कब्रिस्तान का मुद्दा लेके है, जैसे बाउंड्री के लिए बोल रहे हो आप, प्रधान जी ने भी बोला। इस मामले में इनकी कोशिश थी, गांव में बहुत काम थे और भी, जो क्योंकि काम मैंने भी कुछ किया है गांव के नहीं, अंदर। बाउंड्री कब्रिस्तान की। हाँ, कब्रिस्तान की बाउंड्री अब की अगर नहीं हुई तो फिर ये तो बहुत दिन से, बहुत टाइम से, इससे पहले भी बहुत योजनाएं चली गई। नहीं, ये तो चंदे से भी हो सकती थी आपस में। चंदे से हो सकती है, वो तो कमेटी लोग बनाएंगे ना, जो कमेटी है, जैसे कि गांव के जिम्मेदार हैं, मस्जिदों के जिम्मेदार हैं, ये सभी मिल के तो काम करेंगे। आप भी तो नाम जी, रवि कुमार है मेरा नाम। ऐसे मैं एक नहीं ओबीसी से। ओबीसी से हो। जी, जी। मैं एक सीएससी सेंटर चलाता हूँ, ठीक है जी। गाँव में प्रधान जी ने अच्छा काम किया है, ठीक है। बहुत से काम ऐसे थे जो पेंडिंग पड़े थे, अब इससे पहले योजना में थे, वे नहीं हुए। एक टंकी का सुधार किया है, टंकी लगाई है, हर घर पानी दिया है। एक थोड़ी कॉलोनी की समस्या थी, हमने बताई प्रधान जी को, मैं कहा जी कॉलोनी की समस्या है। उन्होंने बोला कि आप हमारे यहाँ पे लो, इतना गोबर गुबार जो तुम्हारा है यहाँ पे डालो आप, और जो भी जितना कॉलोनी का समाधान होगा इसके बाद आपको कॉलोनी का समाधान करा देंगे। और एक दूसरी शमशानों की थी हमारी, शमशानों की इन्होंने होने से पहले ही बोल दिया था कि भाई शमशानों के लिए हम तुम्हारा रास्ता देंगे, वो ठीक। दिया है। वो दिया है, वो जुगा तो है, ठीक है। जो एक रास्ते की थी, हमारी गली थी, कम से कम 3-4 साल तक नहीं बनी थी। हमने प्रधान जी को बोला, इन्होंने बल्कि अब की बारी योजना में ये करा दी। हम तो उम्मीद यही चाह कि प्रधान जी अब के हो जाए। हो जाए। चलिए, आप भी नाम बताओ जी। मोहम्मद जाबिर। आप भी नाम बताओ। गुलफान।
जी, आप अभी-अभी आए हो, अभी प्रधान जी ने कुछ बातें रखी है। चलिए आपने तो नहीं सुनी, ये बताइए कि प्रधान जी की एक खास बात क्या रही इस योजना में? बढ़िया बात रही सारी इसकी। कोई एक जो आपको सब बहुत सब बढ़िया बात, कोई झगड़ा नहीं, किसी की दलाली नहीं, कोई बात नहीं है। मतलब दलाली का खात्मा किया हाँ, है। जो प्रधान पहले दलाली खावे वो तो नहीं काम करा इनने। इ आगे ले लिए पैसे करवा दूंगा तेरा काम। जी, आप भी बताइए, नाम बताइए। सुशील सुशील जी, आप किस समाज से हैं? रांगड़ समाज ने सुशील, अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी की इस उपलब्धि पर जो उन्होंने गिनाई है? इन प्रधान जी ने सारी उपलब्धि सही सी गिनाई। मेन चीज है गांव का जो सुधार है नहीं, दलालबाजी का सुधार इन्होंने किया। दलाली होती थी पहले। पहले खुल कर दलाली होती, उसका सुधार मैंने ना तो किसी के झगड़े में लुटवाने के चक्कर में नहीं है। अगर भाई एक को लुटवा रहा है, एक को वो कर रहा, गोद में ले रहा, वो काम इन्होंने खत्म कर दिया बिल्कुल। नाम जतिन जतिन जी, आप क्या कहेंगे? प्रधान जी का एक तो नेचर बहुत अच्छा है जी। हुँ। अगर अब है तो हमारे भी देखो वैसी समाज से है, हमारी बहुत इज्जत है। इससे पहले जो मतलब जितने प्रधान थे जावे थे, हमारे पे जो काम है थे स्कूल कॉलेज के, तो बहुत चक्कर कटवावे थे। कभी कहते थे कि बाद में आइयो या अभी है नहीं, मुझे कुछ काम है ऐसे। हम प्रधान जी के यहाँ अपना कुछ भी काम ले गए, कॉलेज या स्कूल का कुछ भी ले गए, मतलब जितने भी हम भाई चाचा ताऊ के जितने भी है, तो प्रधान काम जी हो जाता है। जितने कैंडिडेट्स इस बार हैं लाइन में, तो उन सभी में अगर तुलना की जाए, तुलनात्मक एक ऐसी क्या बात है जो उनमें नहीं, इनमें है? नेचर है जी बहुत अच्छा प्रधान जी का। नेचर, चलिए आप भी नाम जी गौरव क्या कहेंगे एक लाइन? जी, बहुत अच्छा कम्युनिकेट करें लोगों के साथ, बातचीत प्यार से, बहुत अच्छे। और युवाओं के लिए क्या किया है? युवाओं के लिए जी ये है बस पढ़ाई के लिए, एक तो बहुत ज़्यादा शिक्षा हमारे गाँव में बहुत मतलब ये था कि ना के बराबर थी, बहुत ज़्यादा इंटर कॉलेज का जो है निर्माण करवा रहे हैं, और कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हैं लोगों के साथ। ऐसा बातचीत में सबको मतलब प्यार से समझाते हैं कि काम आपका हो जाएगा, कभी ये नहीं है कि किसी को ना करियो किसी काम के लिए। तो अगली बार क्या सोच रहे अगली बार प्रधान जी के साथ। कालू है जी मेरा नाम। हैं? कालू जी, आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे जी प्रधान बहुत बढ़िया बड़ा अच्छा विकास करा गांव में। जो किसी ने काम नहीं करा, किसी प्रधान ने वो इन्होंने करा काम सारा पूरे गांव में समाज में। और बहुत बढ़िया प्रधान है, आगे भी यही होगा। आप भी और मतदान पूरे हुक्के उत्तर के इस होगा। धुएँ की तरह थोड़ी-सी मतलब यहाँ के मुद्दों को भी पूरा बताओ। मतदान तो यही होगा। बढ़िया काम रखा। और चलते-चलते प्रधान जी, बिल्कुल लास्ट सवाल है, जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, चूँकि आपने अपने एक-एक अचीवमेंट को गिनवाया और बड़ी सादगी से बात रखी, तो संदेश क्या है नूनाबड़ी के लोगों के लिए, स्पेशली यहाँ के जो मतदाता हैं, चाहे वो पुरुष हैं, महिला हैं? मेरा संदेश यही है सबके लिए, जो अगर मैं अच्छा लग रहा हूँ तो मुझे मौका दे दो एक बार और। अगर मैं नहीं अच्छा हूँ या कोई अच्छा और हो इससे, उसे देख लियो। नहीं तो मेरी नज़र में तो मुझे लग नहीं रहा कोई अगर मुकाबले में भी है कोई। और मुझे जनता का पूरा प्यार मिल रहा और मिलेगा इंशाल्लाह।